नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की सबको बहारें अता फरमाए। दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। पहला अशरा चल रहा है। सब अशरों की अलग अलग फ़जीलतें हैं, क्या बहारें हैं। अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है। रब तबारक व तआला उसने यूँ तो सब वक्त उसी के बनाए हुए हैं, मगर उसकी ज़र्रा नवाज़ी है ये बंदों के ऊपर, उसकी करम नवाज़ी है कि उसने कुछ मखसूस औक़ात भी रखे हैं कि मेरे बंदो, तुम इस वक्त में अगर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें यूँ बशारत के परवाने अता फरमाऊँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ेदार रोज़े रखते हैं। और साथ साथ में आप ये जानते हैं कि रोज़ेदार के ताल्लुक़ से आका ने इरशाद फरमाया कि लिस्साइमि फ़रहतान, कि रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं। फ़रहतुन इंद फ़ित्रिह, एक खुशी होती है इफ़्तार के वक्त में होती है। बाकी ये रोज़ेदार जाने, ये वो क्या जाने कि जो होठ चटका चटका के आ जाती हैं असर के बाद में कि किस टाइम है इफ़्तार इमाम साहब आज, इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं। और वो बाद में उनका चेकअप कराया गया, पता ये लगा कि रोज़ा ही नहीं था। ऐसे भी बड़े आते हैं, मतलब इसलिए भी आते हैं, ख़ासकर इमामों के पास खूब जाते हैं कि कई इमाम साहब शक न कर लें इनके ऊपर कि साहब ये रोज़े नहीं रख रहे। अरे इमाम का तो डर है, और वो जो रब तबारक व तआला देख रहा है उस रब का डर पैदा कीजिए। तो बहरहाल एक रोज़ेदार को खुशी कब हासिल होती है? इफ़्तार के वक्त में हासिल होती है। नहीं हो सकती है, गारंटी से मैं कह सकता हूँ। बल्कि जो बेरोज़ेदार होते हैं, बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़े छोड़ते हैं, तो देखना गौर से उनके चेहरे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन का भूखा प्यासा हो रोज़ेदार, मगर इफ़्तार का वक्त जैसे जैसे करीब होता जाता तो उसके चेहरा खिलता चला जाता। सुभान अल्लाह। तो एक खुशी तो इफ़्तार के वक्त में हासिल होती है, वह हदीस पाक में आता व लिक़ाई रब्बिह, और दूसरी खुशी होगी मोमिनों को अपने रब से मुलाकात के वक्त में। हमारा ईमान और यकीन है हमें अपने रब का दीदार होगा कल क़यामत के दिन, तो उस दिन भी मोमिनों की खुशी देखने लायक होगी। बहरहाल अब ये जो इफ़्तार का वक्त है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर होता ही है कि इसमें खाने पीने में लग जाते हैं। ना, मत किया करो ऐसा। खाना पीना सब होगा, कहीं नहीं जाएगा। जो खाने पीने की चीज़ें आपने रखी हैं, खाना आपको ही है वो, मगर देखिए कुछ औकात भी होते हैं जब जैसे ही इफ़्तार का वक्त करीब आए। मेरा मशवरा ये कि आप इफ़्तार से पहले 5, 7, 10 मिनट पहले दस्तरखान लगाइए, सब लोगों को बैठाइए, और बैठाने के बाद में फिर दुआ करने बैठ जाइए, समझ रहे हैं, और दुआ करें। क्योंकि इफ़्तार के वक्त में जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं फरमाता है। ये वक्त दुआ के मकबूल होने में से है, इसलिए इसको कीमती जाने, इसको अपने लिए किस्मतों को बदलने वाला वक्त जाने। इसमें किस्मतें बदल जाती हैं, इसलिए दुआएं किया करें। और दूसरी बात मैं जो एक लेकर के आया हूँ आपकी बारगाह में आज, वो ये कि इफ़्तार करते वक्त में बहुत से लोग, हमारे मारूफ भाई हैं, वो कह रहे थे हज़रत झूठ बोलता है इंसान रोज़ेदार इफ़्तार करते वक्त में। मैंने कैसे बोलता, तो उन्होंने मेरी तवज्जो दिलवाई, वही बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए हज़रत, जो दुआ पढ़ी जाती है तो वो दुआ क्या है? दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो बहुत से लोग इस दुआ से इफ़्तार शुरू करते हैं, यानी पहले इस दुआ को पढ़ेंगे। और बहुत से नादान लोग ऐलान भी कर देते हैं कि रोज़े का वक्त हो चुका, आप लोग दुआ पढ़ लीजिए, फिर ये दुआ पढ़वाएंगे, फिर इफ़्तार कराएंगे, जबकि ये गलत तरीक़ा। होना क्या चाहिए? आप इफ़्तार करिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह कहकर कुछ खा लें, कुछ पी लें, और उसके बाद में आप फिर ये दुआ पढ़ें, तभी पढ़ना आपका ठीक होगा। क्यों? आप तर्जमा देखें, ट्रांसलेट देखें इसका अनुवाद दुआ का क्या है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु, ए मालिक मौला मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, व बिका आमनतु तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और मालिक मौला तेरे दिए रिज़्क़ पर मैंने इफ़्तार किया। अब वो जो मारूफ भाई कह रहे थे झूठ बोलता, तो वो देखिए इस तरह से झूठ बोलता इंसान। कैसे? कि अगर इफ़्तार किया नहीं है और दुआ पढ़ रहे वो, ये तो झूठ नहीं हो जाएगा। उसने तो इफ़्तार अभी किया नहीं और दुआ पढ़ ली उसने पहले, इसलिए पहले इफ़्तार कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप ये दुआ पढ़िए, तो आपका फिर ये कहना ठीक होगा वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कि तेरे दिए रिज़्क़ से मालिक को मौला मैंने इफ़्तार किया। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और माशाअल्लाह जो दुआएं हैं, समझ रहे हैं, हमारा जो रोज़ा रखने की जो नियत होना चाहिए, तो वो नियत होना चाहिए
अल्लाह की रज़ा। समझ रहे, नियतों से इंसान के अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों से है। इंसान जब अच्छी नियत करे, आप ये ना सोचें, बहुत से डॉक्टर भी निकल कर आ रहे हैं अब माह रमज़ान में कि आप ये रोज़े रखेंगे आपकी बॉडी को ये फ़ायदा होगा, वो यूँ होगा। समझ रहे, ये फ़ायदे कहीं नहीं जाएंगे, ये मिल नहीं है आपको, मगर आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। मुफ्ती साहब का एक बयान है, हम चाहते हैं कि 1 मिनट का बयान है, इसको सुनते जाएं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कितनी प्यारी बात उन्होंने भी यही कही है, देखें आप, सुनते जाएं। बरकत नीयत से होती है, किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना, रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता, रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फ़ायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोज़ा रख रहे थे। ये फ़ायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फ़ायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोज़ा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तक़वा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी। तो देखिए, नियतों से है। मुफ्ती साहब क़िबला भी यही बात बयान कर रहे हैं कि ये बॉडी को फ़ायदे हमें हासिल होंगे कि आपके फासिद मवाद भी निकल जाएंगे, बहुत कचरा उचरा फंस जाता है, ये समझ रहे हैं। अब तो डॉक्टर मशवरे दे रहे हैं, मगर हमारे पता ना मुसलमानों को भी क्या हो गया है, मौलानाओं की ना मानेंगे एक वक्त को, अपने नबी तक की नहीं मानते। मगर हाँ, डॉक्टर अगर कह देगा हफ्ते में 1 दिन भूखा रहिए तो भूखा रह लेगा, समझ रहे, और मान ही रहे। समझ रहे, शुगर वालों से अगर कह दिया जाएगा तुम्हें ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, अब दस्तरखान सजा हुआ, मियाँ बैठे हुए हैं, उनसे कहो खा लो ना, डॉक्टर ने मना कर दिया, समझ रहे। इसलिए आका फरमाने रोज़े रखो ताकि ये बीमारियां ही नहीं लगेंगी, वो बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम नबी के उम्मती हैं, तो जो भी हिकमत, जो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें दी गई हैं, इबादत अल्लाह की है, लेकिन साथ साथ में फ़ायदा बंदों ही का है। इसलिए आप सच्चे आशिक रसूल बनिए, अल्लाह के मानने वाले बनिए, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखिए। और माशाअल्लाह क्या कहने माह रमज़ान के रोज़ों का, कि ये तो इबादत भी ऐसी है कि इसमें रियाकारी का शायबा कम होता, इसलिए इसका तो सवाब भी इतना है कि हदीस में आता कि अल्लाह फरमाता अस्सौमु ली व अन अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं खुद ही अता फरमाऊँगा। दूसरी इबादतों का बदला फरिश्तों के ज़रिए से दिलवाया जा सकता है, मगर रब तबारक व तआला खुद रोज़े का बदला खुद अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में आता, इसी को पढ़ा गया मजहूल अंदाज में, व अना उज्ज़ा बिही, जो रोज़े रखेगा मैं उसको मिल जाऊँगा, सुबहान अल्लाह, और जिसे अल्लाह मिल जाएगा उसे जन्नत मिल जाएगी, सुबहान अल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो इसको आप सुनाएं दूसरों को, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें करी हैं हमने। हमें ये भी मालूम है माह रमज़ान चल रहा है, हम तो सोच रहे थे माह रमज़ान में तो कम से कम आप दीनी बातों को सुनेंगे, मगर अब भी हालात क्या शायद ऐसे ही लग रहे हैं। क्या अब भी फिल्मों में लगे हुए हो क्या साहब? क्या अभी भी क्या हमारी माँ बहनें क्या इसी में लगी हुई हैं कि ये सास बहुओं के जो नाटक चल रहे हैं, ये नाटक मत देखा करो, घरों में नाटक पैदा शुरू हो जाएंगे वरना। इसलिए दीन की बातें सुना करो। ये माह रमज़ान चल रहा है, एक एक लम्हे की कदर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारी बात समझ ली होगी, आपने पसंद भी की होगी। पसंद आए तो इसको शेयर करें, साथ साथ में कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम हम सबको माह रमज़ान की बहारें अता फरमाए और सबको माह रमज़ान के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।